धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखो साधुओं, ये पढ़ लेते हैं, to deliver the pious and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principle of religion, I myself appear millennium after millennium। तो ये दो चीजें तो भगवान वहां बैठ के कर सकते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यहाँ नहीं, और क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। उनकी अगर एक भ्रिकुटी तन जाए तो सब स्वाह हो जाए, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, एज वेल एज टू रीस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। धर्म का प्रचार कोई नहीं कर सकता भगवान के अलावा, इसलिए भगवान को सेवा करना पड़ता है। कहानी तो मेरे को बहुत नहीं, लेकिन फिर टाइम हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस पे आर्गुमेंट करते हैं कि भगवान क्यों आएंगे, भाई भगवान को आने की जरूरत क्या है। हाँ, प्रभुपाद जैसे को भेज नहीं सकते हैं क्या, काफी है, भेजे है ना। कभी मिलेनियम का काम इज इट टाइम डिपेंडेंट और युग हमने अभी सदियों की बात की ना, एक युग दिव्य को मिलेनियम बोलते हैं। तो मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, जैसे त्रेता में एक बार, द्वापर में एक बार, सती में एक बार, कली में एक बार आते रहते हैं। ये कभी कभी एक युग में कई बार, तो मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम भगवान जो अवतार लेते रहते हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि जितने धरती में बालू के रेत हैं उनकी गिनती की जा सकती है, लेकिन भगवान के जितने अवतार हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती। अवतारा ही असंख्य, श्रीमद् भागवतम बताते हैं असंख्य अवतार हैं। अब देखिए भगवान कृष्ण के अवतार कैसे होते हैं। भगवान 3 प्रकार से आते हैं, स्वयं, तदेक आत्मरूप, शक्त्यावेश रूप। स्वयं में भगवान क्या करते हैं, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, गोलोक लीला, नवद्वीप लीला, द्वारका लीला और अयोध्या लीला में भूल गया, वो भी अयोध्या लीला में, ठीक है। स्वयं में तदेकात रूप में बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें भगवान पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतरी अवतार, युग अवतार। और अगर इसके अंदर जाएं तो पुरुष अवतार में है कारणदा विष्णु, गर्भदा विष्णु, क्षीरोदाक्षाय विष्णु। अगर इस पर एक चर्चा करें तो समय बहुत हमारे पास होगा। गुण अवतार में पैशन, गुडनेस और इग्नोरेंस को कंट्रोल करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप लेते हैं। लीला अवतार में भगवान कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, हरिग्रव, हंस, प्रश्नगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिम्हा, धनवंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध वगैरह भगवान ये सेलेक्टेड है, सब नहीं है, वेरी सेलेक्टेड। इन मनवंतर अवतार में ये लिस्ट बड़ी होने में से मैंने नहीं लिखा, इसमें 14 मनु हैं, सबके नाम हैं, और ये भी बड़ा सब्जेक्ट का विषय है। युग अवतार में युग अवतार में सत्य में हंस, स्वर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा, ये तो सत्य में हुए। मैंने क्या किया कर दिया। त्रेता में जो रेड है विष्णु, यज्ञ, प्रश्न गर्भ, गुरु कर्म, वर्ष का भी जयंत, गुरुगर्भ, सत्यदेव। द्वापर में भगवान कृष्णा, ये लो इसमें कल की ये हमने नाम छोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि वो गोल्डन अवतार में है, इसलिए मैंने नहीं लिए। हाँ, और इस प्रकार ये युग अवतार होते हैं। तो यहाँ आपने देखा स्वयं में भगवान वृंदावन लीला, मथुरा लीला, गोलोक लीला, नवद्वीप लीला, द्वारका लीला, अयोध्या लीला, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार और सत्यवेश अवतार में जो है भगवान क्या करते हैं, सुटेबल इवेंटीज इम्पावर्ड लाइक रसव, अनंत, कपिला, ब्रह्मा, परशुराम, शेष, नारद एंड अप टू सम एक्सटेंड शिला प्रभुपाद। ओके, क्लासिफिकेशन का स्वयं में तो भगवान खुद है, ये उनका रूप है, अंश है। अच्छा, उनका अंश है। ओके, और उस अंश में भी, और उसी अंश के अंश है। ये सत्यावेश में अंश के अंश, everything is Krishna, is a full potency, is a some potency and is a क्या बोलते हैं अंश, अरे अंशों के अंश। ये भगवान के अंश हो गए, अंशों के अंश हो गए। ओके, अब भगवान के इन्विटेशन
भगवान कैसे, भगवान के पास कैसे जा सकता है? बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। तो पढ़े। Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they are attained transcendental love for me. तो भगवान जी के इन्विटेशन कैसे कर सकते हैं? बीत का मतलब है गिव इट अप। राग भयन क्रोध छोड़ना है, जबरदस्ती छोड़ना है राग को। राग यानी अटैचमेंट। हमें कभी कभी अटैचमेंट क्या होता है? आप अपने घरों में आप देखें, अपने कपबोर्ड उड़ा के देखें, पुरानी चीजें पड़ी होंगी, फेंकने तो नहीं रहने दो। कभी काम जब 10 साल तक काम नहीं किया क्या काम आएगी? लेकिन रहने दो, काम आए। एंड आई अप्रिशिएट माई डॉटर। उसको मौका चाहिए चीज फेंकने का, मौका मिल जाए फेंकने का, ये फंकी लगी तो फेंक दो। तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट सर सी हैज बीत राग, नो अटैचमेंट, थ्रो कर, जरा कुछ हो जाए फेंक दो, ये नहीं करने का। तो भगवान कहते हैं बीत मतलब गिव इट अप, राग अटैचमेंट और भय कि क्या होगा। हम सब भयभीत हैं, हर आदमी भयभीत है। ये तत्यातुरचित्तानां मात्रा अस्पर्शे सेचया मोह भव सिंधु पल्वो हरिचर्यानुवर्णनम। सबके सब आतुर हैं, सब चिंता है क्या होगा, क्या होगा। कभी हमारे कोई श्रीकांत प्रभु से पूछे एक ही प्रॉब्लम है उनको, तो प्रभु जी रेट डाउन हो गया। जैसे आज ये 10 करोड़ रुपए भेजने वाले थे। अभी तो बहुत अच्छा रेट हो रहा था, भेज दिया प्रभु जी, नवंबर तक रुको प्रभु। तो ये भय है, भय है। और क्रोध का मतलब होता है जब आपके विचारों द्वारा या आपके सोच के अनुसार आपको कोई काम नहीं मिलता, फल नहीं मिलता, क्रोध आ जाता है। और क्रोध क्या है? क्रोध आना एक स्वाभाविक है, लेकिन हमारा क्रोध नाक में रहता है। बस जल्द में झगड़ा करना है, लड़ मरना है, बस किसी वजह से, बस हाँ दिखा देंगे। तो भगवान कहते हैं मैंने बहवो ज्ञान तपसा पोता, बहवो बहुत लोग इस ज्ञान के द्वारा, इस तप के द्वारा मेरे पास आ चुके हैं। तो अगर हमें भगवान की शरण में जाना है, वैकुंठ में रहना है, परेशानी से दूर रहना है, तो भगवान कहते हैं बीत राग भय क्रोध। और फिर 16 चैप्टर में बोलेंगे त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। बार बार भगवान कहते हैं, लेकिन हम हैं, हमें तो कोई राग है ही नहीं। क्या हुआ कि एक हमारे प्रभु जी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी भागवत में क्लास दी और क्या प्रवचन किया। तो आप बाहर आए तो उनके जूते गायब थे। बोले सारा कोई उल्लू का पठा ना, मेरा सब जूते लेके चला गया। नहीं, जूते किसने गायब कर दिया, हो गया। बहुत बढ़िया क्लास, बहुत बढ़िया क्लास, लेकिन सारा मेरा जूते लेके जाएगा। तो प्रवचन करना बड़ा आसान है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि प्रवचन क्या है। बस आप पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल काम। हाँ, तो क्रोध जो है ऐसे ही आ जाता है, हमारी इच्छा ही नहीं पूर्ति तो क्रोध आ जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं वो ज्ञान तपस्या होता। अगर आपको याद हो तो भगवान कहते हैं यथा धाम से समसिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणाम तमहो परिणितं बुधा। यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। और आगे हमारी डिजायर क्या है? हमारी कांक्षन्तं कर्मणा सिद्धं यजन्तं इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. तो जो कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं, कभी कभार जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, वो भी चुपके से देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं। कभी कभार। अब भगवान की 10 साल तक पूजा की,
मेरा काम नहीं हुआ, चलो इसकी पूजा करो, क्या है? सब एक है प्रभु जी, सब एक है, सब समान है, सब भगवान के अंश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये अविधि पूर्वक करो, मैं क्या कर सकता। वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैन विल गेट रिजल्ट। देखिए, और फिर 5वें चैप्टर में आप सुनेंगे भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो ने बते आदि अंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। स्पर्श के द्वारा जो भी आपको मिलेगा उसने दुख देना ही देना है, अब तुम्हारी मर्जी है। व्हाट इज फ्रूटिव एक्टिविटी? सेंस के द्वारा हमको कुछ फायदा हुआ, उसने बाद में दुख देना ही देना। भगवान कहते हैं ठीक है, कांक्षतम, अगर आपकी कांक्षा है तो क्या करते हैं लोग, दे गो फॉर फ्रूटिव एक्टिविटी। तो क्या कभी कभी क्या था, एक आदमी ने 10 साल 15 साल 20 साल भगवान कृष्ण की भक्ति की, लेकिन उसकी भक्ति में छल कपट था। कैसे छल कपट था? इच्छा की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहा था, भगवान के सांत्वना के नहीं, समर्पण के लिए नहीं, इच्छा पूर्ति के लिए। और भगवान तो इच्छा पूर्ति करते नहीं है, क्यों करेंगे? अगर जो आदमी विष मांग रहा हो तो भगवान विष देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। और जब बोलते हैं ठीक है यार अब उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये बाबा है वो बाबा, इधर जाओ उधर जाओ। और क्योंकि भगवान यहाँ भगवान कहते हैं ऑफ क्विकली ऑफ कोर्स मैन गेट द रिजल्ट ऑफ फ्रूटिव वर्क, क्विकली दे गेट इट एंड दे थिंक ये प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। और इस प्रकार सारी जो सृष्टि चल रही Lord is known as a dhokshija. है। Lord is known as a dhokshija. दोष It's not attainable. Now, what one should know, हमें जानना क्या है? कर्मणो ह्यभिबोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. यहाँ तो भगवान ने बोलता है कांक्षतम, करो जो तुम्हें करना करो। आगे बोलते हैं अरे भाई ये पता तो चलो कि कर्म क्या है, क्या करना है। कर्मों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, विकर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, अकर्म के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। कर्मणा गहनो गति, आपने सुना होगा मूर्ख मूर्ख राज करत है